आपको आगाह करेंगे। लांढी नवासी में डॉन न्यूज की गाड़ी पर फायरिंग के नतीजे में 2 मुलाजमीन जख्मी हो गए और वीटा चौरंगी पर 2 सगे भाइयों पर फायरिंग की गई। एक भाई जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन बहाल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है? वाकयात हुए हैं। जो 89 का इलाका है वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है और ये उसके साथ ही वीटा चौरंगी का जो इलाका है वहाँ पे ये वाकया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट मलिर के इलाके ये दोनों आते हैं। यहाँ पर ये फायरिंग का वाकयात हुआ है जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने फायरिंग की है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो डॉन न्यूज की गाड़ी पे फायरिंग हुई है उसमें हाकिम और यूसुफ 2 इंजर्ड हुए हैं। मेरी बात हुई है जो इंचार्ज शोबा हादसात हैं सीमी जमाली जिला अस्पताल की, उन्होंने कंफर्म किया है कि हाकिम और यूसुफ की इस वक्त हालत तशवीशनाक नहीं है और उनको जो है वो तबी इमदाद दी जा रही है और उनकी जो तबीयत है वो खतरे से बाहर है। जबकि दूसरा वाक़या जो वीटा चौरंगी पे हुआ था वहाँ पर 2 सगे भाई मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उन पर भी मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है जिसमें बाबर जो भाई है एक वो जाँ बहक हो गया है। शाहिद को ऑपरेशन थिएटर में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जैसे कि जो रात में उमूमन ऐसे मकामात पर पुलिस मौजूद नहीं होती जिसकी वजह से कराची में वाकयात रोनमा होते हैं। जो इब्तदाई इतलात है पुलिस के मुताबिक ये दोनों वाकयात में बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये लूट मार की वारदात है। ताहम इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। IG सिंध की जानिब से DIG ईस्ट को ही कहा गया है कि वो पूरी तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करें। जी काशिफ, कराची का अमन एक बार फिर तार हुआ। 24 घंटों में फायरिंग के 2 वाकयात पेश आए हैं। शहर कायद में अमन अमान की बहाली के लिए क्या कोई इकदाम होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, कराची की जो डायनामिक्स है उसके मुताबिक कराची में 115 के करीब थाने हैं। इन थानों को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कराची को चारों तरफ से कॉर्डन करके सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। ताहम हम मुसलसल देखते हैं कि पुलिस अमूमन नजर नहीं आती और फायरिंग करने वाले दंदनाते हुए आते हैं, फायरिंग करते हैं, टारगेट अचीव करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो उनके फरार होने के रास्ते भी कभी कहीं ऐसी पुलिस की नफरी या कुछ इस किस्म की पुलिस की मोबाइल्स या सर्च नहीं चल रही होती जिसकी वजह से ये मामलात जो मुल्जमान हैं बआसानी फरार हो जाते हैं। ताहम जो पुलिस है उस पे जानिब से अगर स्नैप चेकिंग का सिलसिला अगर शहर में शुरू किया जाए तो ऐसे वाकयात पे कंट्रोल किया जा सकता है। पिछले दिनों जब ये वाकयात बढ़े थे तो रेंजर्स की जानिब से कुछ सिक्योरिटी इक़दाम उठाए गए थे और इन वाकयात में कमी रोनमा हुई थी, पर एक मरतबा फिर शहर में फायरिंग के वाकयात में इजाफा हुआ है। जी काशिफ, मीडिया पर्सन्स तो पहले भी टारगेट का निशाना बनते रहे, इसी तरह कोई क्या इक़दाम किए गए? सिक्योरिटी मुहैया क्यों नहीं की जा रही? देखिए, डॉन न्यूज की गाड़ी पे दूसरी बार फायरिंग हुई है। इससे कबल ईसा नगरी के मकाम पर भी इनकी जो लाइव DSNG थी उस पर वैन थी उस पर फायरिंग हुई थी। ताहम उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, गाड़ियां पर सिर्फ गोलियां लगी थी। इस बार उनके जो वर्कर हैं उनको टारगेट किया गया है। इससे कबल दीगर चैनल्स की पर भी फायरिंग के वाकयात जिसमें कई उनके कारकुनान शहीद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ हमारे साथ मौजूद थे।